मॉनसून सत्र के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद चलनी शुरू हो गई। इसका आयोजन 9 अगस्त तक रोजाना होगा। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर कई किसान संगठन 200 से ज्यादा दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना विरोध जताने का एक नया तरीका ढूंढा है, और वो है किसान संसद, जिसका आयोजन किसान संगठनों ने देश की संसद से करीब 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर किया, जिसमें शामिल होने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत समेत 200 किसान कड़ी सुरक्षा के बीच बसों में बैठकर जंतर मंतर पहुंचे। किसानों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। पुलिस ने इनको पूरा एस्कॉर्ट करके सिंघू बॉर्डर से लेकर आए हैं। तस्वीरों में आपको बसेस नजर आ रही हैं। बस से उतरते ही ये लोग नारे लगाते हुए आगे बढ़े। कुछ किसान तो बैरिकेड के बीच खड़े होकर नारे लगाते दिखे। किसान संसद में शामिल किसानों के खाने पीने का इंतजाम पुराने अंदाज में किया गया और दोपहर के खाने के लिए लंगर लगा, जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये साफ कर दिया कि जंतर मंतर पर किसान संसद चलाने का मकसद आंदोलन की धार तेज करना है। मूल उद्देश्य है वो ये कि इस देश की संसद का, इस देश की तमाम लोगों का जो सत्ता में बैठे हैं, उनका ध्यान आकर्षित कराना है। हम जिंदा हैं, 600 किसानों की शहादत दे चुके हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो ये तक कह दिया कि आंदोलन का ये नया तरीका सरकार और विपक्ष दोनों पर दबाव बनाने के लिए है। राकेश जी देखो, एक विपक्ष पे दबाव बनाने के लिए कि सरकार पर, दोनों पे। किसानों की तैयारी है कि किसान संसद वैसे ही चले जैसे देश की संसद चलती है, यानी कि इसमें संसद की तरह स्पीकर, डिप्टी स्पीकर होंगे। इसके अलावा इस संसद में शामिल होने वाले 200 किसान रोजाना बदलेंगे, जो 9 अगस्त तक सिंघू बॉर्डर से सुबह 11 बजे जंतर मंतर पहुंचेंगे और शाम 5 बजे वहीं लौट जाएंगे। इस संसद को चलाने के लिए किसान संगठनों ने 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जो इसमें शामिल होने वाले लोगों को पहचान पत्र देगी। बिना पहचान पत्र के किसी किसान की प्रदर्शन वाली जगह पर एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा पुलिस ने प्रदर्शन के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी कीमत पर नहीं चाहती कि फिर से दिल्ली में वैसा कुछ हो जो 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ था। यही वजह रही कि पुलिस ने सिंघू बॉर्डर के अलावा किसी और जगह से किसानों को जंतर मंतर जाने की इजाजत नहीं दी। खुद गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे राकेश टिकैत को जंतर मंतर जाने वाली बस में बैठने के लिए सिंघू बॉर्डर आना पड़ा, जहां से वो और बाकी किसान बसों में बैठकर रवाना हुए। इस दौरान राकेश टिकैत और कुछ किसान नेताओं के बीच चेकिंग पर बहस भी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उन्हें समय पर जंतर मंतर नहीं पहुंचने देना चाहती। हम समय पर ना पहुंच पाए, पूरा समय यहीं बर्बाद हो जाए, इसलिए गोल गोल घुमा रहे हैं। किसानों के जंतर मंतर जाने से पहले पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी कि परिंदा भी पर न मार पाए। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए। यही नहीं, केवल 3 किलोमीटर के दायरे में 4 जगह पर बैरिकेडिंग की गई। यहाँ से इस सड़क से लेकर जहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर 4 बैरिकेटिंग दिल्ली पुलिस ने कर रखा है। सिंघू बॉर्डर जितनी ही कड़ी सुरक्षा जंतर मंतर पर भी की गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं वो जंतर मंतर पर किए गए हैं। किस तरह से यहाँ पे वज्र वाहन है और तमाम जो फोर्स है उसे यहाँ पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, और अगर किसानों ने उन शर्तों को नहीं माना तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया कि सिंघू बॉर्डर से किसान उन्हीं बसों से आएंगे जो दिल्ली पुलिस की ओर से दी जाएंगी। ये बसें सुबह 11 बजे किसानों को सिंघू बॉर्डर से लाएंगी और शाम 5 बजे वापस वहीं छोड़कर आएंगी। इसके अलावा जिन किसानों के पास पहचान पत्र होगा वही जंतर मंतर के प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। साथ ही इन किसानों को जंतर मंतर के अलावा कहीं और जाने की इजाजत नहीं होगी और इन पर दिल्ली पुलिस पूरे समय नजर रखेगी। जो सरकार से बातचीत हुई है उसके आगे अगर उनका कोई प्रस्ताव है तो प्रस्ताव लेकर आएंगे तो हम चर्चा करेंगे।